समाचार विस्तार से। दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने निजी मामले में अनिल अंबानी और 16 अन्य को गवाही के लिए तलब करने की सीबीआई की अर्जी पर देश भर में आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस बार कुल पास प्रतिशत 98.76% रहा। सीबीएसई के इन नतीजों में इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। आज कुछ सुधार दिख रहा है। डॉक्टर ए.के. दुबे का कहना है कि दवाइयों का असर दिख रहा है, लेकिन अभी भी विद्याचरण शुक्ल की हालत गंभीर बनी हुई है। गौरतलब है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता शुक्ल को रविवार को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल के कंपैरिजन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा कि आम जनता को राहत देने के लिए तीनों नगर निगमों में बीजेपी के सभी 140 पार्षद 1 जून से अपने अपने क्षेत्रों में जनता अदालत लगाएंगे ताकि आम लोगों की समस्याओं को सुना जा सके। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी अपनी समस्याएं अपने पार्षद के सामने रख सकेगा। उन्होंने कहा कि पूरे दिल्ली प्रदेश में बीजेपी के सभी 140 पार्षद मंगलवार और शनिवार को अध्यक्ष विजय गोयल ने दिल्ली सरकार से तीनों नगर निगमों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में केवल दिल्ली सरकार को ही विकास कार्य करवाने का अधिकार है, नगर निगम को नहीं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पूरे दिल्ली में 895 अनधिकृत कॉलोनियां हैं और यहां पर विकास कार्य करवाने का अधिकार नगर निगमों को भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में असम से लगातार 5वीं बार राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं। वेंकैया नायडू की अध्यक्षता वाली विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने गुरुवार को पूर्वोत्तर परिषद संशोधन विधेयक के संबंध में अपना 171वां प्रतिवेदन राज्यसभा सभापति हामिद अंसारी के करीब 1000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापारिक अवसरों, कौशल विकास, तकनीक, शिक्षा और संस्कृति जैसे विषयों पर चर्चा होगी। कि गांधी शांति प्रतिष्ठान में पत्रकारिता दिवस के मौके पर इंडियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स संस्था द्वारा पत्रकारिता संकल्प और चुनौतियां विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। पत्रकारिता की 186वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस कार्यक्रम में जहां एक स्मारिका का विमोचन किया गया, वहीं कुछ पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर दिल्ली सरकार के प्रचारक और नेता उदित राज ने कहा है कि बिना किसी रायशुमारी के और गरीबों और दलित बच्चों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में न रखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने जिस तरह से स्नातक कोर्स को 4 साल का करने का फैसला किया है, वो अनुचित है और इस फैसले पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। प्रख्यात फिल्मकार ऋतुपर्ण घोष का निधन हो गया है। वे 49 साल के थे। उनको